भाग्य की दौलत। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हो, उनसे बातें करते हो। अब यदि परमात्मा से मिले हो तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है, कृपया वह एक साथ ही मिल जाए, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को जाकर सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त होगा नहीं। वह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन यह क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई, भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरी सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जाए, ईश्वर अर्थ लगाए। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है कि सेवा का फल तो हमेशा मीठा होता है।